जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है ना उनको आज हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो WH फैमिली वर्ड हैं इनको WH फैमिली वर्ड ही क्यों कहते हैं, इनको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया। देखो एक चीज है कि इनको WH फैमिली वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना इन सब में क्या आता है, W और H आता है। तो फिर क्या किया गया, इन सभी वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करके इनको एक नाम दे दिया गया और उसको एक टॉपिक बना दिया WH फैमिली वर्ड्स। इधर देखो WH 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 है ना, तो ये क्या है, ये WH फैमिली वर्ड है, WH फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल हम करेंगे किसी से कोई सवाल पूछने में, किसी से कोई क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो WH फैमिली वर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, whom हो गया, ठीक है, इसी तरह से विच हो गया, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ किसी से कोई सवाल करने के लिए ही करेंगे, ठीक है। या फिर एक दूसरे सेंस में और हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि व्हाट का एक मतलब होता है क्या और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, जो, है ना। तो ये जो दूसरा सेंस होता है ना जो, ये आपका किसी से क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये किसी को कुछ बताने के लिए इस्तेमाल होता है, भाई जो तुम कर रहे हो, है ना। तो उस सेंस में हम इसका दूसरा सेंस इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो WH फैमिली वर्ड है ये किस सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करने हैं, जब भी आप किसी से ऐसा सवाल करो कि उसको उसका पूरा जवाब देना पड़े। देखो एक मैंने सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा मैंने क्या बोला कि उसने, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं कि क्या उसने खाना खाया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, क्या उसने खाना खाया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखो और इन दोनों को देख के आप क्या बता सकते हैं। जो पहला वाला है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। मान लो आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि मैं पढ़ रहा हूं, आप सो रहे हैं तो मैं सो रहा हूं, आप टीवी देख रहे हैं तो मैं टीवी देख रहा हूं, इस तरह से पूरा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसने खाना खाया। अब वो क्या बोलेगा, हाँ भाई खाना खा लिया। अगर उसने खाना नहीं खाया होगा तो बोलेगा ना उसने खाना नहीं खाया। तो इस कंडीशन में क्या है, जब हम हाँ या ना में जवाब दें तब आपको चाहे उस सेंटेंस में क्या ही क्यों ना लिखा हो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, तब आपको सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाना है। तो यहां पर दो चीजें हमारे समझ में आई हैं कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं, ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हमारे सामने निकल कर आएंगी। क्या, या तो सेंटेंस आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, जो भी आपसे सवाल किया जाएगा हाँ या ना में, ठीक है, या फिर आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। जब आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़े तो आपको अपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जैसे कि हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। उस टाइम पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपको पूरा जवाब देना पड़े तब आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, उसके बाद इसी को लिख देना है इसके पीछे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये होगा आपके सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर, आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप किसी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब आपको कोई भी सवाल क्यों ना हो, आप इनका इस्तेमाल करके किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई तुमने खाना खाया, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुमने टीवी देखा, क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुमने उसको पूछा, है ना, क्या तुमने उसको बताया, जो मैंने बोला क्या तुमने वो किया, कुछ भी जो आपका मन करे। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, आपके सेंटेंस बनके रेडी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले इनमें एक चीज और अब देखते हैं कि जो WH फैमिली वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, या फिर सेंटेंस में और भी कुछ वर्ड्स होंगे जिनको हम OW से लिखते हैं। OW मतलब अदर वर्ड्स, ठीक है। देखो
WH फैमिली वर्ड की जगह पर कोई भी WH फैमिली वर्ड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तो मैंने 3 लिखे हैं, बाकी इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप जानते हैं, तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब में आपका डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी जो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं, अब जरूरी नहीं है यही, आपके यहाँ पर मॉडल वर्ब भी हो सकता है, जैसे कैन हो सकता है, कुड हो सकता है ना, मे बी हो सकता है, माइट हो सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब, ठीक है, कोई भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप यूज करते हैं, कोई भी वर्ड आपका यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की। जब आप किसी से कोई सवाल करोगे तो जिस व्यक्ति से आप सवाल कर रहे हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, है ना, वो कहां पर गया है, राहुल क्या कर रहा है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को आप टारगेट करके सवाल पूछ रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और वो सब्जेक्ट आपको उसके हिसाब से लिखना है जिससे आप पूछ रहे हैं। अब इंग्लिश में तो जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई, यू, वी, या किसी का नाम, जैसे किसी का नाम मान लो राहुल है, ठीक है, कुछ भी, राहुल हो, नवीन हो, देवेंद्र हो, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है। तो यहां पर इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। और हिंदी में कैसे होगा, वह, तुम, आप, मैं, ठीक है, हिंदी में इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे, यानी कि इनकी हिंदी आपकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की बारे में बात करेंगे। वर्ब क्या है, जो भी काम के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसे कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो करना यहां पर एक तरह से वर्ब हो गया। तो कोई भी काम हो सकेगा, जैसे कि करना हो गया, खाना हो गया, ठीक है, जाना हो गया, आना हो गया, इस तरह से कोई भी वर्ड आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक। आगे देखो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के हिसाब से वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट में भी आपका ही, सी, इट, इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, जैसे कि हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, इट हो गया, यू हो गया, ये भी आ सकते हैं, किसी का नाम भी आ सकता है। तो वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा आप किससे किस तरह का सवाल कर रहे हैं। अब जब हम आगे सेंटेंसेस करेंगे तब आप देखेंगे। अब देखो यहां पर ये जो WH फैमिली वर्ड है ना, क्या होता है, कई बार इनके बाद आपको प्रीपोजिशंस भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रीपोजिशंस कई बार मिलते हैं, या फिर और भी अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम इनको बनाते हैं। जैसे देखो ये WH फैमिली वर्ड है, इसके बाद हमने ऑफन लिख दिया, हाउ ऑफन। ये WH फैमिली वर्ड है, इसके बाद हमने वेल लिख दिया, दोनों ऊपर हाउ है, लेकिन इनके साथ एक बार हमने ऑफन लिख दिया, एक बार वेल लिख दिया। अब जैसे वाई है, वाई मी हो गया, सो वट हो गया, फॉर वट हो गया, वट एल्स हो गया, वट इफ हो गया, वट काइंड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम WH फैमिली वर्ड के साथ अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी अपने सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि जो मीनिंग हम निकालना चाहते हैं, ताकि जो सेंस हम निकालना चाहते हैं वो सेंस हमारा निकल सके, ठीक है। चलो तो बढ़े आगे। सबसे पहले देखो, सबसे हल्का हम देखने वाले हैं, बिल्कुल छोटे छोटे शुरुआत करेंगे, ठीक है। और यहां पर ना मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा 2 वर्ड वाले जो WH फैमिली वर्ड है उनको देखेंगे। बाकी नॉर्मल तो आपको आती है, वट का मतलब क्या होता है, विच का मतलब किसको, हु का मतलब कौन, हुम मतलब किसको, है ना, ये चीजें तो आपको आती है ही। हम थोड़ा उनको देखेंगे जो कि हमारी इंग्लिश को इंप्रूव कर दें, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी जान डाल दें, हम किसी से कोई सवाल करें और हम वहां पर अटके ना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा, विच वन कौन सा। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इसके साथ वन, वन लिखा हुआ है, वन का मतलब होता है एक, मतलब इसका मतलब है जब आपके सामने बहुत सारी चीजें हो और आप उनमें से किसी एक को चूज करने के लिए किसी को बोलें, ठीक है। जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, है ना। मान लो आप दुकान पर गए हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं दुकान पर, क्या आप मान लो कोई शर्ट वगैरह खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने बोला भी हमें शर्ट दिखा दो, उसने बहुत सारी दिखा दी, आपके पापा जी भी हैं आपके साथ। अब आपके पापा जी क्या बोलते हैं, भाई इतनी नहीं लेनी, इनमें से कोई एक देख ले, तुम्हें इनमें से एक कौन सी चाहिए, ठीक है। तो आपके पापा जी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विच वन डू यू वांट, है ना, ओनली वन चूज, ठीक है। तो एक ही चूज करो जो आपको चाहिए, विच वन डू यू वांट, इनमें से तुम्हें कौन सी चाहिए वो देख लो, ठीक है। इस तरह से जो है आप विच वन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे विच का मतलब होता है किसको, ठीक है, इसको हम ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर शर्ट के लिए हमने इस्तेमाल कर दिया है ना, हम शर्ट के बारे में बोल रहे हैं, कल को हम कुछ और खरीदने जाएं तो वहां पर भी आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड। अच्छा व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, ये तो आप जानते हैं तो उसको तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेवल का क्या है, व्हाट काइंड। यदि व्हाट के साथ काइंड आप लगाओगे तो इसका मीनिंग होगा किस प्रकार का या किस तरह का, किस प्रकार का या फिर किस तरह का।
जैसे आप कई बार बोलते हैं ना किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, है ना, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो दुकान बुक सेलर के पास जाते हैं, ठीक है, बुक सेलर से बोलते हैं कि भाई हमें ना एक जियोग्राफी की किताब दे दो, हमें एक मैथ की किताब दे दो, तो वो बोलता है भाई किस प्रकार की चाहिए, है ना, ये नॉर्मली चाहिए या कंपटीशन एग्जाम के लेवल की चाहिए, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। क्या है? अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इस नाम से एक यूट्यूब पे चैनल भी है दूसरा हमारा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो यही वाला है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से, ठीक है। देखो किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, तो कैसे बोलोगे? व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, भाई तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए हमें बताओ, है ना। तब आप जो है किस प्रकार की या किस तरह की आप इनका इस्तेमाल करेंगे। उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, कैसे बोलोगे? व्हाट काइंड ऑफ मूवी डज ही लाइक। यहां पर ये डज क्यों आया आपको पता है? ये डज इसलिए आया कि सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, ही सी इट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? डज का इस्तेमाल किया है। तो व्हाट काइंड ऑफ मूवी डज ही लाइक, तो उसे किस प्रकार की मूवी पसंद है ना, इस तरह से। आपको किस तरह का खाना पसंद है, ठीक है, आपको किस तरह की किस तरह की शर्ट पसंद है, आपको किस तरह का मतलब मैच पसंद है, कोई भी चीज आप देखना चाहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज पसंद है, किस तरह का टीवी पसंद है, किस तरह का फोन पसंद है, कौन सी कंपनी का फोन पसंद है, तो आप व्हाट काइंड का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे समझ में व्हाट काइंड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स बिल्कुल बेसिक से रहेगा, एडवांस लेवल तक होगा। हमारा जो कोर्स है वो आपको हमारे ही ऐप पर मिलेगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पे जाकर आप इसको सर्च करोगे, अल्फा स्पोकन इंग्लिश करके आपके सामने आ जाएगा और आप उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लो। जो डिटेल वो मांगे वो डिटेल उसमें आप फिल कर दो, ठीक है। कोई भी इशू आता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐप नहीं मिलता है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐप में सारी चीजें बेसिक से होंगी, एडवांस लेवल तक होंगी, तो इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर हुम। अच्छा, फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज के लिए, है ना, ये चीज तो हमने पढ़ी है। और हुम का मतलब होता है किसका, किसको, किसके, ऐसा होता है। तो जब दोनों को एक साथ कनेक्ट किया तो मीनिंग निकला किसके लिए। क्या मीनिंग निकला? किसके लिए। जैसे कि तुम किसके लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो, ये सब, है ना। कोई दोस्त है आपका, दिन रात मेहनत करता है बेचारा, है ना, खून पसीना एक कर रखा है, दिन रात एक कर रखा है उसने पैसे कमाने में। अभी शादी भी नहीं हुई है उसकी, है ना। अब भाई जब शादी नहीं हुई है तो उसके दोस्तों ने उससे सवाल कर दिया, भाई तुम किसके लिए खून पसीना एक कर रखा है ना, किसके लिए तुमने दिन रात एक कर रखी है, तुम्हारे कोई बच्चे थोड़ी रो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह का आप देखते होंगे लोग बहुत सवाल करते हैं, ठीक है। तो तुम किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम किसके लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए सो रहे हो, तुम किसके लिए देख रहे हो, तुम किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में जो डूइंग है ना इसको आपको चेंज करना है। जैसे कि तुम किसके लिए इतना सब कुछ खा रहे हो, तो ईटिंग लिख दो, खाने के लिए। किसके लिए ये पूछ रहे हो, तो आप यहां पर आस्किंग लिख दो। किसके लिए देख रहे हो, तो आप यहां पर वॉचिंग लिख दो। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आपको सिर्फ इनका थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए। आपके इस तरह के सेंटेंस फर्राटेदार बनेंगे, कोई भी आपको जो है परेशानी समस्या आगे नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वो आपको इस नंबर से, मतलब ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश विद चिंटू, टेलीग्राम पे जाना, कुछ नहीं करना, ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है ना बस इसी को सर्च कर दो, इंग्लिश विद चिंटू को, आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का फायदा ये है पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पर मिल जाती है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। व्हाट अबाउट का क्या मतलब होता है? किस बारे में, ठीक है। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, भाई तुम किस बारे में पूछ रहे हो, है ना, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह के जो आप वर्ड्स निकालते हैं, उनके लिए आपको इस्तेमाल करना है व्हाट अबाउट। यदि आपको सही सेंस निकालना है तो व्हाट अबाउट का तो भैया इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
जैसे कि किस बारे में बोल रहे हो तुम, भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बोल रहे हो। व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किस बारे में बोल रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर और समझाता हूं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लिखा हुआ है, उसके साथ अबाउट पीछे से चिपक के आया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको लिखनी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, यू है। उसके बाद लिखनी है वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, टॉकिंग है। और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आप कितने भी सेंटेंस बनाओ, ये चीज मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दी थी। अब देखो किस बारे में पूछा तुमने, तो व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, भाई तुमने किसके बारे में पूछा है ना, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किसके बारे में पूछा। आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इफ। व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, बोलते ना कई बार भाई क्या हो अगर मैं ना आऊं, है ना, क्या हो अगर मैंने उसे बता दिया तो, है ना, क्या हो अगर मैंने तुमसे पूछ लिया, तो मतलब व्हाट इफ, क्या हो अगर मैं ना आऊं, कैसे बोलोगे, व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम, क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर वैसा हो जाए, बोलते हो ना, कैसे बोलोगे, व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। चलिए भाई मेरा नेट तो स्लो नहीं है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि सर नेट बहुत स्लो है, भाई मेरा स्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आध बच्चे का स्लो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरा तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चलो अगर आपको कोई भी इशू आता है वीडियो में, स्ट्रीमिंग में, लाइव चलते टाइम कोई आपको इशू दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपकी तरफ से हमें ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस नहीं आ रही हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो का क्या मतलब होता है, हालांकि, ठीक है। हालांकि यानी कि जब आप बात बदलना चाहते हैं, है ना, यानी कि जब आप बात को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला हालांकि वह बहुत बुरा है, ठीक है, ऑल्दो ही इज बैड, ऑल्दो ही इज बैड, हालांकि वो बुरा है। यदि आपको बोलना है वो अच्छा है, ऑल्दो ही इज गुड, हालांकि वो लंबा है, ऑल्दो ही इज टॉल, हालांकि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल्दो का मतलब होता है हिंदी में हालांकि, बस मुझे आपको ये समझाना था ताकि आगे आपको अगर कहीं पर ये दिखाई दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसको पहचानने में। अच्छा देखो कई बार ना हमें इस तरह के वर्ड मिलते हैं, अभी हमने वट के साथ बहुत सारी चीजें पीछे देखी थी, वट इफ, वट एल्स, इस तरह से, है ना। अब वट के साथ आपको एवर भी मिल सकता है, वट एवर, हु एवर, वेन एवर, इस तरह से। तो वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, वट एवर मतलब जो कुछ भी, जैसे कि आप सेंटेंस बोलते हैं ना, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। अच्छा मैंने एक बात और बोली थी, वट का मतलब जो भी होता है ना, एक मैंने बोला था वट का मतलब होता है क्या, और एक वट का मतलब बोला था मैंने जो। तो देखो यहां पर आ गया ना वो वाला सेंस जो मैं बताना चाहता था, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ठीक है। जो कुछ भी तुमने कहा, वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड, जो कुछ भी तुमने कहा। भाई मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो वट एवर यू सेड, वट एवर यू राइट, है ना। तो यहां पर आप अपने हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज कर दोगे टेंस के हिसाब से। अब जैसे जो कुछ भी तुमने कहा तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह लिखा, है ना। अब आप इसको प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, पास्ट में बोलना चाहते हैं, फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, अपने हिसाब से देख लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यदि हम WH फैमिली वर्ड के साथ ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल, जैसे कि वेयर ऑल हो गया, ठीक है। इसके बाद है व्हाट ऑल, इसके बाद है हु ऑल। तो यानी कि WH फैमिली वर्ड के साथ हम ऑल लगाते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ में देखते चलेंगे ताकि अगर आगे कहीं हमारे सामने ऐसे वर्ड आ जाएं तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वेयर ऑल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन जब वेयर के बाद दो बार मतलब एक बार हमने ऑल लगाया तो वेयर हो गया कहां कहां, यानी कि जैसे आप कई बार बोलते हैं तुम कहां कहां गए थे, है ना, भाई कहां कहां से आ रहे हो, कहां कहां जा रहे हो, बोलते हो ना। तो उसके लिए आपको वेयर के साथ ऑल लगाना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वेयर को ही दो बार बोल देंगे, वेयर वेयर आर यू गोइंग, है ना, ऐसा नहीं करना है। वेयर दो बार नहीं बोलना, वेयर के बाद ऑल लगा के बोलना है, आपका अपने आप सेंस निकल जाएगा दो बार, ठीक है। देखो सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले लिखो वेयर ऑल,
फिर अपने टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की फॉर्म लिखो, और फिर आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है। जैसे कि तुम कहां कहां गए, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। आ गया समझ में कैसे सेंटेंस बने? सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म। वे कहां कहां जाएंगे, है ना। जैसे आप मान लो कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, है ना। और जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछते हैं वे कहां कहां जाएंगे, बताना मुझे, है ना, वो कहां कहां जाएंगे। तो कैसे बोलोगे? वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो, भाई वो कहां कहां जाएंगे मुझे तो बता दे, ठीक है। तो इस तरह से कहां कहां के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर ऑल का। पापा कहां कहां देखते हैं ना, मान लो पापा की कोई चीज गुम हो गई है, ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे बताना, मैं ढूंढता हूं। पापा कहां कहां देखते हैं जब कोई चीज खो जाती है तो आप क्या बोलोगे? वेयर ऑल डज पापा लुक, ठीक है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर ऑल का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। अच्छा, व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना। तो जब हम व्हाट के साथ ऑल लगाएंगे तो जैसे वेयर के साथ ऑल लगाने पे वेयर 2 बार हो गया ना, कहां कहां, उसी तरह से व्हाट के साथ भी ऑल लगाने पे व्हाट का क्या का हो जाएगा क्या क्या। तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो ना, क्या क्या पूछ रहे हो, क्या क्या खा रहे हो। इस तरह से सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपके सामने है। एग्जांपल देखते हैं। वह क्या क्या खाता है, मैं मुझे बताओ ना वो क्या क्या खाता है, मैं लेके आता हूं, है ना, बोलते हो ना। तो व्हाट ऑल डज ही लाइक, डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, भाई वो क्या क्या खाता है मुझे बताओ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आगे है तुम क्या क्या करते हो, भाई तुम क्या क्या करते हो मुझे तो बता दो, है ना, मैं भी तुम्हारे साथ साथ कर लूंगा। क्या क्या करते हो तुम सुबह शाम तक। तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। वे क्या क्या बोल रहे थे, वे क्या क्या बोल रहे थे, हमें बताओ भाई वो क्या क्या बोल रहे थे। कैसे बोलोगे? व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, तुमने क्या क्या पूछा। व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, तुमने क्या क्या पूछा। तो क्या क्या के लिए एक ही वर्ड है व्हाट। देखो वर्ड वो ही होते हैं सब घूम फिर के, सिर्फ उनके साथ हमें एक आध अक्षर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कहीं पे, ताकि उनका वही सेम सेंस निकल सके जो सेंस हम निकालना चाहते हैं, जो सेंस हमें हमारे सेंटेंस में चाहिए वही। अब देखो व्हाट का यहाँ पर कितने सारे मीनिंग हो गए। एक हमने देखा था सिंपल व्हाट, जो व्हाट होता है जिसका मतलब होता है क्या, है ना। उसके बाद हमने देखा व्हाट इफ, ठीक है, तो व्हाट के साथ हमने इफ लगाया। आपने व्हाट के साथ एल्स भी देखा होगा, आपने व्हाट के साथ एवर भी देखा होगा, ठीक है। आपने व्हाट के साथ ऑल भी देखा है, अभी हमने देखा था। आपने व्हाट के साथ व्हाटसोएवर भी देखा होगा, ठीक है। आपने देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 तरह से हमने व्हाट को इस्तेमाल करा, है ना। 6 तरह से हमने व्हाट को इस्तेमाल करके देखा, उनका मीनिंग देखा। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने एक बार रट लिया व्हाट, और व्हाट का मतलब होता है क्या, बस काम खत्म। नहीं, अभी काम आपका खत्म नहीं हुआ है। पूरी चीजों को पढ़ो। यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ो, और मैं अपने चैनल पर पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीजों को डिटेल में पढ़ाऊं, बेसिक से पढ़ाऊं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह से व्हाट है ना, उसी तरह से और भी वर्ड है। वेयर हो गया, हु हो गया, होम हो गया, उनका भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलो, तो यहां तक समझ में आया। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल का मतलब क्या होता है? क्या क्या, 2 बार जब आपको बोलना हो क्या क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हु ऑल। हु का मतलब होता है एक बार कौन, लेकिन जब हु के साथ ऑल लगाओगे तो बन जाएगा कौन कौन। हु ऑल, कौन कौन। सेंटेंस वैसे ही बनेगा। सबसे पहले जो भी आपका डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है वो लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वहां कौन कौन गया, बहुत बार आप तो वैसे शाम तक पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं, कितनी बार पूछ लेते हैं कि भाई वहां कौन कौन गया, है ना। कैसे बोलोगे? हु ऑल वेंट देयर, कौन कौन लड़ रहा है। हु ऑल आर फाइटिंग, ठीक है, कौन कौन बोल रहा था। हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन जा रहा है। हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग, ठीक है। तो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन फोन चला रहा है ना। तो ऐसी चीजों को आपको किसके द्वारा बनाना है? हु ऑल का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑल। विच ऑल, विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से।
कौन कौन से, जैसे कि कौन कौन से फोन, विच ऑल फोन्स, कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स, ठीक है। तो कौन कौन से के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विच ऑल का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। हाउ ऑल का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे, ये कैसे कैसे किया तुमने, हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस, भाई तुमने कैसे कैसे किया है मुझे भी तो बताओ। तो हाउ का ज्यादातर इस्तेमाल ना आप किसी से कोई प्रोसीजर पूछने के लिए करते हैं कि भाई ये तुमने कैसे कैसे किया, तुमने उससे कैसे कैसे पूछा, तुमने उससे कैसे कैसे बताया। तो आप एक प्रोसीजर पूछ रहे हैं ना, एक मतलब एक टाइप पूछ रहे हैं कि काम को करने का क्या ट्रिक है ना, ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं। तब आपको किसका इस्तेमाल करना है, हाउ का इस्तेमाल करना है ना। उसने कैसे कैसे पूछा, हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क। आगे समझ में आपको सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे आपको सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए लास्ट तक जरूर रुकना, आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस जो है सेंटेंस भी लेकर आया हूं, तो उनसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है whom all। whom all का मतलब होता है किसे किसे या किस किस को, किसे किसे या फिर किस किस को। उसने किस किस को देखा, whom all did he see, whom all did he see, उसने किस किस को देखा। पापा ने किस किस को बुलाया, whom all did पापा call, whom all did पापा call। आ गया समझ में कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी देखो सिर्फ और सिर्फ 110 लाइक हुए हैं, ऐसे तो भाई ये काम नहीं चलेगा है ना, कम से कम 200 लाइक होने चाहिए, तब जो है थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, है ना। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक सिर्फ बताओ 110 है अभी, है ना। कम से कम 200 लाइक तो भाई कर दो, ठीक है। जब आप 200 लाइक करोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ा और अच्छे से समझाया जाए। वरना आप देखो जितना ज्यादा, देखो एक बात होती है टीचर जब पढ़ाता है ना, अब ये लाइव क्लास चल रही है, कुछ रिकॉर्डेड तो है नहीं, है ना। जब टीचर पढ़ाता है और बच्चे भी जवाब देते हैं, साथ के साथ में बच्चे भी थोड़ा मतलब एक्टिविटी को करते हैं, तो टीचर को लगता है कि बच्चे फोकस कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर और अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको लगा के आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश करता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो फ्री में इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपको पैसा तो देना नहीं पड़ रहा, सिर्फ लाइक करने के लिए आपको बोलते हैं, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं इसमें आपके बैंक से कोई पैसा तो नहीं कट जाएगा। भाई कोई पैसा वैसा नहीं कटेगा, है ना, लाइक कर दिया करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हुज ऑल। हुज ऑल का मतलब होता है किस किस का। हुज ऑल का मतलब क्या होता है, किस किस का। कैसे बोलोगे, ये किस किस का सामान है। अच्छा आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारी चीजें पड़ी होती है उधर उधर, कैसे बोलते हैं भाई ये किस किस का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, है बोलते हो ना, ये किस किस का मतलब कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो आप उसके लिए हु किसका इस्तेमाल करोगे, हुज ऑल का। हुज ऑल थिंग्स आर दीज, ठीक है, किस किस का नया फोन है, हुज ऑल फोन्स आर न्यू, हुज ऑल फोन्स आर न्यू। आ गया समझ में आपको सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, है ना। बोलते ना आपके बाद जब तुम कितने बजे आए, है ना, तुम कितने बजे पहुंचे, तुम कितने बजे गए। तो ये जो कितने बजे है ना, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है व्हाट टाइम का। किसका इस्तेमाल करना है, व्हाट टाइम का आपको इस्तेमाल करना है। आप कितने बजे आए बोलते ना आप, तो व्हाट टाइम डिड यू कम। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर एट लिख सकते हैं पहले, भाई लिख लो एट। एट लिखने में क्या है, एट व्हाट टाइम डिड यू कम ऐसा बोल दो, कोई बम थोड़ी फट जाएगा कहीं पे, है ना। ऐसा बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, बोलो खूब दबा के, जैसा आपसे बोलता है, जैसा आपसे सेंटेंस बने ऐसा सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अगर आप गलत बोलोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप से ही हो जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई आपको करेक्ट कर ही देगा। आगे देखो, वो कितने बजे घर पहुंचा, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, या फिर एट व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही, जैसे ही वह आया। एज सून एज ही केम, है ना, मैं भाग गया वहां से, क्या मैं बोलता हूं, मैं जैसे ही वो आया ना मैं तो वहां से भाग गया, ठीक है। तो जैसे ही वो आया, जैसे ही के लिए क्या इस्तेमाल करना है, एज सून एज, ठीक है। तो एज सून एज का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़े। इसके बाद है सो व्हाट। सो व्हाट, सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या, या फिर एक छोटा सा मीनिंग है इसका तो। कई बार बोलते हैं ना भाई तो क्या हुआ, है तो तुम मेरा क्या कर दोगे, है ना, तो तुम मतलब अपने आप को समझते क्या हो।
तो ये तो तुम, तो क्या, इन सब के लिए आपको सो व्हाट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सो व्हाट का आपको इस्तेमाल करना है। थैंक यू उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमने लाइक कर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो तुम क्या कर रहे हो, है ना। सो व्हाट आर यू डूइंग, जैसे मैं आपसे बोलने लगूं भाई तुमने लाइक नहीं किया तो अब तक कर क्या रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए बोलेंगे सो व्हाट आर यू डूइंग, है ना। आगे देखो, इफ यू हैवंट लाइक्ड, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना। अब लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब होता है कि कोई लंबाई के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई लंबी चीज या फिर कोई हमें ड्यूरेशन पता करना हो उसके लिए भी हम लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जैसे कि तुम कितना समय लोगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कई बार अपने दोस्तों से बोलते हैं ना, भाई कितना समय लेगा, जल्दी आ जाना, 5-5 मिनट करके आधा घंटा कर दिया तूने, है ना। तो आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक, भाई तुम कितना समय लोगे, टेल मी, है ना, यानी कि मुझे एक बार बता दो बस, ठीक है। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, तुम्हें पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तुम्हें पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसके बाद बारी आती है हाउ ऑफन की। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कितनी बार। अच्छा, यदि हम ऑफन को अलग से देखें तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, और हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जब दोनों के एक साथ मिलाया तो हमने क्या बोला, कितनी बार, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी आप पूछना चाहते हैं किसी से, कैसे बोलोगे, आप उसे कितनी बार देखते हैं, कोई मूवी वगैरह होगी, कोई सिनेमा वगैरह होगा, कुछ भी चीज हो सकती है। तो हाउ ऑफन डू यू सी दैट, हाउ ऑफन डू यू सी दैट, वह यहां कितनी बार आता है। हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, वो यहाँ कितनी बार आता है। आप अपने दोस्तों से पूछते हैं ना, भाई कितनी बार आता है दिन में, है ना, कितनी बार जाता है वहां पे दिन में, तो आप फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, उसके लिए आपको हाउ ऑफन का इस्तेमाल भैया आना ही चाहिए। ये जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इनके नोट्स बना लो, इनको रट लो, कैसे जैसे तैसे करके दिमाग में बिठा लो बस। आपके एक बार ये रट जाएंगे, दिमाग में बिठ जाएंगे, तो आपको फिर सेंटेंसेस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो आगे है हाउ फार। फार का मतलब होता है आप यहां पर कोई दूरी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, कितनी दूर। जैसे आप किसी से बोलते हैं ना तो भाई आपका घर कितनी दूर है, ठीक है। हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम, वह कितनी दूर है। हाउ फार इज दैट, हाउ फार इज दैट, भाई वो कितनी दूर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है हाउ फार का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना है, हाउ फार का आपको इस्तेमाल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूं ना यहाँ पे, ये वर्ड्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही नहीं, कोई भी चैनल आप देख लेना, आपको ये वर्ड्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम फोकस करते हैं किस पे, क्वालिटी पे, ठीक है। ये नहीं है कि भाई बस पढ़ा के चले गए, कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा दिया, नहीं, क्वालिटी की चीज पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, चाहे एक टॉपिक में आध घंटा क्यों ना लग जाए, है ना, चाहे पूरे 30 मिनट लग जाए, 40 मिनट लग जाए, 50 मिनट लग जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊं, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कोर्स नहीं ले सकते वो भी फ्री में चीजों को समझ सकें, फ्री में चीजों को सीख सकें। और यदि आपको ये नहीं पता है कि हमारी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है, तो देखो क्लासेस की टाइमिंग ये है, ट्यूसडे को हमारी क्लास चलती है, हमारी क्लास थर्सडे को चलती है, हमारी क्लास संडे को चलती है, यानी कि वीक में 3 दिन हमारी क्लासेस होती हैं। और क्लासेस का टाइम क्या होता है, 8 बजे, ये 8 बजे अभी रात के, ठीक है, रात के 8 बजे हमारी क्लास चलती है, चाहे ठंड हो, सर्द हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ठीक है, बसंत ऋतु हो, पतझड़ हो, कुछ भी हो जाए, क्लासेस यही रहेंगी ट्यूसडे, थर्सडे, संडे रात को 8 बजे। जो बच्चे फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा पे नहीं करना चाहते, और ये चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल बेसिक से सीख जाएं, तो भाई दिमाग में गांठ बांध लो, रात को 8 बजे जुड़ना मत भूलो, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को, और एक कॉपी पेन साथ में लेकर भी बैठो, ताकि आप साथ के साथ समझते हुए नोट्स भी बना सको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाई नाउ। व्हाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई अब क्यों बोल रहे हो, जैसे आपके साथ कोई दोस्त होता है, आपकी उससे लड़ाई बात जाती है ना, वो बोलना बंद कर देता है, और आप उससे बोलते हैं, मान लो बीच में उसने बोलना, एक बार बोलने लगा, जब उसको काम पड़ता है ना तब वो आपसे बोलता है, वरना बोलता नहीं है। ऐसे दोस्त होते हैं बहुत सारे, है ना, आपके भी होंगे जरूर।
तो अब क्या बोल रहे हैं भैया, अब क्यों बोल रहे हो ना, तब से तो नहीं बोला तुमने, अब क्यों बोल रहे हो, कैसे बोलोगे, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग नाउ, भाई अब क्यों जा रहे हो, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों देख रहे हो, अब क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाई नाउ का आपको इस्तेमाल करना है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने भी अभी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं गुड इवनिंग कर रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गोपाल बोल रहे हैं कि सर मैंने भी लाइक कर दिया है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। जब आपको स्टडी में मजा आने लगे ना, पढ़ने में, समझ लो अब आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना, तब तक कोई भी चीज आप ना तो हासिल कर सकते हैं, ना उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, ना आप उसको सीख सकते हैं। एक बार आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा तो अपने आप वो चीज आपके अंदर होती चली जाएगी, आप उसको सीख जाओगे, ठीक। चलो नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। अच्छा, मैनी का मतलब होता है कितना है, कितने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीजें हमने लिखी है ना, हाउ मैनी, ये मतलब हमें ऐसी चीजों के बारे में बताएंगी जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम एक बार में गिन सकते हैं। जैसे कि कितनी कुर्सियां, हाउ मैनी चेयर्स। अच्छा, कुर्सियों को तो गिन सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ मैनी लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको गिन नहीं सकते, उनके लिए हम मैनी के स्थान पर क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे, हाउ मच, ठीक है। जैसे कि तेल हो गया, सरसों का तेल आप लाते होंगे ना, चीनी हो गई, चाय की पत्ती हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, जिनको आप एक क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिनको आप ज्यादातर केजी में खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं। पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, है ना, ऐसी चीजों को। आगे समझ में हाउ मैनी कैसे इस्तेमाल करना है, जिन चीजों को आप एक एक करके गिन सकते हैं। कुर्सियों को एक एक करके गिन सकते हैं, पेन को एक एक करके गिन सकते हैं, डिजिटल बोर्ड को एक एक करके गिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आप एक एक करके गिन सकते हैं, उनको आप किसके अंदर रखेंगे, आप हाउ मैनी के द्वारा उन सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है हमारा वाई देम। वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों। वाई देम मतलब उन्हें क्यों, उन्हें क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग देम, भाई उन्हें क्यों बुला रहे हो, हमारी तो उससे लड़ाईबाजी हुई है, बोलते ना कई बार, भाई उसे मत बुला, मेरी उससे लड़ाईबाजी हुई है ना। तो वाई आर यू कॉलिंग देम, उन्हें क्यों बता रहे हो, वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू टेलिंग देम, उन्हें क्यों बुला रहे हो, उन्हें क्यों बता रहे हो, उन्हें क्यों पूछ रहे हो, वाई आर यू। अब यहाँ पर ये जो कॉलिंग लिखा हुआ है ना, टेलिंग लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख दो आस्किंग। फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई तुम उन्हें क्यों पूछ रहे हो, वाई आर यू आस्किंग देम, है ना। उन्हें क्यों मतलब कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, दिखा रहे हो, बता रहे हो, सुना रहे हो, हंसा रहे हो, है ना, तो आप वहां पर वाई देम का जो है इस्तेमाल करेंगे उन्हें क्यों वाले सेंस में, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक, जब तक तुम आओगे, एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे, जब तक वह देखेगा, एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, ठीक है। तो जब तक वह देखेगा। आगे बढ़े। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट whom, सॉरी अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, तुम किसके बारे में बता रहे हो, अबाउट whom आर यू टॉकिंग, ठीक है। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, अबाउट whom आर यू आस्किंग। तो ये जो टॉकिंग लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करके जो भी आप बदलना चाहते हैं, मान लो पूछने की पूछेंगे तो पूछने को बोलते हैं आस्क, आस्क में आईएनजी लगा दो, ठीक है। फिर कैसे बोलोगे, अबाउट whom आर यू आस्किंग। सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ एक आध वर्ड चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, जो भी आप उसके साइंस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। चलो आगे बढ़े। इसके बाद है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। क्या मतलब होता है, जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, जहां तक वो जानता है, या फिर जहां तक वो, अच्छा है लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नोज, जहां तक वह जानता है। इस तरह से आप जो है इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है अगेंस्ट whom। अगेंस्ट whom का मतलब होता है किसी के विरोध में कुछ बोलना, किसी के विरोध में कुछ कहना। वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट whom का। किसका इस्तेमाल करना है, अगेंस्ट whom का। वह किसके विरोध में बोल रहा था, कैसे बोलोगे, अगेंस्ट whom was he speaking। वो किसके विरोध में बोल रहा था, अगेंस्ट whom was he speaking, ठीक है। चलिए पंकज बोल रहा है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है,
भाई पंकज, जब आप इतनी लास्ट में आओगे, अब वीडियो खत्म होने को आ गई है, क्लास खत्म होने को आ गई है, तो समझ में कहां से आएगा? वीडियो को एक बार बिल्कुल शुरू से देखो, उसके बाद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिर ये मसला क्या है, यहाँ पे चल के आ रहा है ना। अब बीच में घुस जाओगे आके, ये बीच में घुस गए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। भाई शुरू से देखो वीडियो को, तब समझ में आएगा, है ना। पता नहीं मैंने क्या क्या समझा दिया पहले जो आपको मतलब पता नहीं है, और आप डायरेक्ट यहां से पढ़ रहे हैं, तो पहले से मतलब शुरुआत से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप किसके विरोध में यहां आए हो? अगेंस्ट whom have you come here? अगेंस्ट whom have you come here? आप किसके विरोध में यहां आए हो? आ गया समझ में। नेक्स्ट है from whom। from whom किसी के यहां से जब आप आते हैं, किसी जगह से जब आप आते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? from whom का। अब जैसे आप बोलते हैं ना, पापा किसके यहां से आ रहे थे, है ना भाई, वो किसके यहां से आ रहा था, किसके यहां से, आप उस व्यक्ति का नाम पूछना चाहते हैं जिसके वहां से वो आ रहे हैं, तो फ्रॉम whom was पापा कमिंग। ठीक है, ये किसके यहां से गया? फ्रॉम whom did he go? ये किसके यहां से गया? फ्रॉम whom did he go? इस तरह से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो वर्ड, फ्रॉम whom और टू whom। टू whom का मतलब होता है किसके यहां। अब जब किसके वहां जाते हैं, जैसे मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी आप किसके वहां जा रही हो, आप किसके वहां जा रही हो। एक होता है किसके यहां से आना, तो आपको फ्रॉम whom का इस्तेमाल करना है। किसी के वहां जाना, तो आपको टू whom का इस्तेमाल करना है। वो किसके यहां जा रहे हैं? टू whom आर दे गोइंग? टू whom आर दे गोइंग? आप किसके यहां गए? टू whom डिड यू गो? टू whom डिड यू गो? इस तरह से आप टू whom का जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, किसके लिए। जैसे कि तुम किसके लिए बोल रहे हो, फॉर whom आर यू स्पीकिंग? फॉर whom आर यू स्पीकिंग? वो किसके लिए कर रहा है? फॉर whom इज ही डूइंग? फॉर whom इज ही डूइंग? आ गया समझ में आपको सेंटेंसेस को कैसे जो है फ्रेम करना है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आसिफ बोल रहे हैं कि सर इन सभी वर्ड्स को आप कंप्लीट करके लाइव खत्म करना। भाई कंप्लीट करके ही लाइव खत्म होगी, ठीक है, उससे पहले नहीं होगी। जो भी मैं टॉपिक लेकर आता हूं ना, उसको बिल्कुल कंप्लीट ही करता हूं, उसके बाद ही जो है क्लास खत्म करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ। जैसे कि तुम किसके साथ जा रहे हो, तो यहां पर जो किसके साथ है ना, ये रहा, इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे विद whom। विद whom आर यू गोइंग? विद whom आर यू गोइंग? वो किसके साथ आ रहा है? विद whom इज ही कमिंग? विद whom इज ही कमिंग? वो किसके, क्या लिखा हुआ है, वो किसके साथ आ रहा है, ठीक है, विद whom इज ही कमिंग। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अबाउट whom। किसके बारे में, कैसे बोलते हो, वो किसके बारे में बोल रहे थे? अबाउट whom वर दे टॉकिंग? तुमने किसके बारे में बताया? अबाउट whom डिड यू टेल? ये जो सेंटेंस है ना, अब वो किसके बारे में बोल रहे थे? ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आएगा और ये पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंस में जो टेंस है उसको पहचान में आना चाहिए। वाज वर का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। डिड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में। तो मैंने किससे पहचाना? हेल्पिंग वर्ब से पहचाना। आप भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस वहां पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है ना, वो हमारी अभी खत्म हो चुकी है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को, जो भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, सभी टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है बिल्कुल बेसिक से। अब आपके लिए आखिरी इंफॉर्मेशन यही है कि अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, प्रीमियम कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का होगा। फीस भी ज्यादा नहीं है, पूरी साल की जो फीस है वो 499 रुपए है। कितने हैं? 499 पूरी साल की, ठीक है। तो आप इसको 12 से डिवाइड करोगे ना, तो एक महीने के देखो बिल्कुल ये लगा लो बहुत कम फीस जो है आपके लिए पड़ रही है, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि 40 रुपए या फिर 40-42 रुपए के आसपास आपकी एक मंथ की लगेगी बस। भाई 40 रुपए में इंग्लिश सीख जाओगे और क्या चाहिए, है ना। तो 499 पूरी साल की है, एक बार ही पे करना है। फिर आप हमारा जो कोर्स है ना, आप उसको कभी भी कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं। आप घर पर हो, दुकान पर हो, मार्केट में हो, रिश्तेदारी में हो, मामा के हो, बुआ के हो, फूफी के हो, मौसी के हो, कहीं भी हो, ठीक है। आप हमारे कोर्स से सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगा, एडवांस लेवल तक होगा। इंग्लिश के क्लास नोट्स भी आपको उसी में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया गया है।
A to Z वीडियो लेक्चर्स जो है आपको उसमें मिलने वाले हैं। ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, सर ऐप का लिंक भेज दीजिए, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी समझ में नहीं आया है, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार वीडियो को दोबारा से बिल्कुल शुरू से देख लेना, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, कम से कम 200 तो पहुंचा दो भैया ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट।